बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। परम आत्मीय सुंदर साथ जी, आज आपके समक्ष रज्जी महाराज की कृपा से सिंधी वाणी प्रारंभ होने जा रही है। सिंधी वाणी पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई। इसका अवतरण काल संवत 1747 और 48 के बीच का है। सिंधी ग्रंथ में 600 चौपाई और 16 प्रकरण है, जिसमें 3 प्रकरण का हिंदी अनुवाद भी है। 13 प्रकरण सिंधी भाषा के और 3 प्रकरण हिंदी अनुवाद के। सिंधी भाषा या सिंधी वाणी ये फजर के पूर्व की वाणी है, यानी आखिर फजर जिसको मार्फत वाणी कही गई है, उसकी पूर्व की वाणी है सिंधी वाणी। ये प्रश्न उठता है कि इस महामती श्री प्राणनाथ जी ने कुलजन स्वरूप में गुजराती, हिंदुस्तानी, अरबी भाषा का प्रयोग करते हुए सिंधी वाणी का क्यों प्रयोग किया। चूंकि महामती श्री प्राणनाथ जी मेहराज ठाकुर उनकी माता सिंध प्रांत की थी, इसलिए सिंधी भाषा उनकी मातृभाषा है। और चूंकि जामनगर में रहते थे ये सब परिवार सहित, तो गुजराती भाषा उनकी पितृभाषा है। और समस्त सुंदर साथ को समझने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने हिंदुस्तानी भाषा या हिंदी राष्ट्रभाषा को अपनाया। सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। ये सिंधी वाणी में या सिंधी भाषा में वाणी अवतरित का एक कारण ये भी है कि जब हम अपने बात करते हैं किसी के समक्ष, तो गुप्त बात अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। कोई भी हमारे समक्ष हो, वो पूरी बात हमारी ना समझ पाए, इसलिए गुप्त बात हमें जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने की है वो सिंधी भाषा में की है। अपने आत्मा की पुकार, सवाल जवाब और परम धाम की अदालत में राज्य के समक्ष जो उन्होंने वकालत की है सब सखियों की, सब सिंधी भाषा में जानने को प्राप्त होगा। सिंधी भाषा कब अवतरित हुई ये आप समझ चुके होंगे कि ये भोर की वाणी की, भोर होने की पूर्व की वाणी है, यानी कि मार्फती सूर्योदय होने के पूर्व की वाणी सिंधी भाषा है, सिंधी वाणी है। इसमें श्रृंदावती जो महामती श्री प्राणनाथ जी की हृदयांगना है, उन्होंने इसमें क्या लिखा है, श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाखा में आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है, यानी महामती श्री प्राणनाथ जी श्रृंदावती सखी ने ये अर्ज की है। फजर यानी मार्फती वाणी के पूर्व सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्श रूहें हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। जिस तरह से इंद्रावती सखी का कॉल फैल हाल पूरा था, उसी प्रकार सुंदर साथ से भी चाहते हैं कि तुम इसको सुनो तो वैसा ही हाल तुम्हें भी आए। बीतक साहब में हम लोग सुनते हैं कि जो चौथे पहर में, यानी दिन के चौथे पहर में 3 से 6 के पहर में 4:30 बजे समय होता है अर्श की नमाज का। तो गोकुल अर्ज करत है, सामने तखत के सामने खड़े होकर के
गोकुल सब सुंदर साथ की, गोकुलदास सुंदर साथ की तरफ से विनती करते हैं। श्री मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी श्री जी साहब से विनती करते हैं कि अब हमने दुख देख लिया है, अब अपने घर ले चलो। ये वाणी मकबूल सुनते हैं और दुआ उनकी कबूल होती है। तब ये सिंधी वाणी इनकी तरफ से, सुंदर साथ की तरफ से फरियाद करती हैं। श्रृंदावती, आखिर वेरा उत्थान जी, आई रूह छड़े जा रांध। आखिर वेरा, आखिर माने अंतिम, वेरा माने बेला, समय, वक्त, उत्थान माने आत्म जागृति का या उठने का। ऐ रूह, हे ब्रह्मात्माओं, छड़े जा रांध, रांध माने खेल या नश्वर जगत, छड़े जा माने छोड़ो, इस खेल को छोड़ो। उठी बीच अर्श जे, उठी माने उठो, उन्मुख हो, अर्श माने परम धाम, विच माने उसमें, कोड करे मिंडू कान, कोड माने हर्ष भी होता है, कोड माने प्रसन्नता, कोड माने उल्लास या हंस करके, मिडू माने मिलो, कांध माने प्रीतम से। श्रृंदावती जी फरमाती हैं, आखिर वेरा उत्थान जी, हे ब्रह्मात्माओं, ऐ रूह छड़े जा रांध, हे ब्रह्मात्माओं, अब जागृति का, जागने के अंतिम समय आ गया है। ऐ रूह छड़े जा रांध, हे ब्रह्मात्माओं, अब इस नश्वर जगत को, इस खेल को छोड़ो, त्यागो। उठी बीच अर्श जी, और परम धाम में उन्मुख हो, परम धाम की ओर उन्मुख हो, अपने धाम में उठो। कैसे उठो? कोड करे मिंडू कान, और हंस करके, हे ब्रह्मात्मा, हंस करके अपने प्रीतम से मिलो। वहां उन्मुख हो करके, उठ करके अपने प्रीतम से हंस करके मिलो। धनी मोहजी रूजा, हाणे चुआ की करे, हे धनी, धनी मुहजी रूजा, हे मेरे आत्मा के धनी। मुहजी माने मेरे, रूजा माने ब्रह्मात्मा, हाणे माने अब, चुआ किए करे, चुआ माने कहूं, की माने कैसे, करे माने करके। रूह, रूह माने अरवाह भी होता है, रूह माने ब्रह्मात्मा भी होता है, रूह माने मोमिन भी, सुंदर साथ भी। डिन्यो माने दिया, पर डेढ़ो, पर डेढ़ माने परदेश। 400 दिल धरे, आप जैसे कहो वैसे हम दिल में धारण कर लें। धनी मुहजी रूजा, हे मेरे आत्मा के प्रीतम, हे मेरे आत्मा के धनी, हाणे चुआ की करे, अब कैसे करके कहें। रूह के डिन्नो पर डेढ़ो, ब्रह्मात्मा को तो आपने परदेश दे दिया, यानी ये नश्वर संसार खेल देखने के लिए दे दिया। 400 दिल धरो, अब जैसा कहो वैसे हम दिल में धारण कर लें। इश्क डिन्ने तू, तोरे इश्क ना अच्छे, इश्क माने प्रेम, डिन्ने माने दिया, तू माने आप, तुमने या आपने, तो रे आपके बिना, रे माने बिना, इश्क ना अच्छी, अच्छे माने आता। घणुए करिया आऊं, घणुआ माने बहुत, अनेक, आऊं माने मैं, कूड़ ना उड़े रे सच्चे, कूड़ माने झूठ, झूठ ना उड़े रे सच्चे माने सत्य। इश्क डिन्ने तू, इश्क डिन्ने तू, आपने हमें प्रेम दिया। तोरे इश्क ना अच्छे, लेकिन आपके बिना वो प्रेम नहीं आता। जिस तरह से परमधाम में आता था, वो यहाँ आपके बिना प्रेम नहीं आता। घणुए करिया आऊं, मैंने अनेक प्रयत्न किए,
बहुत किया, क्या किया? कूड़ न उड़े रे सच्चे। ये झूठा संसार, ये नश्वर जगत, सत्य के मिथ्या, ये जो मिथ्या है, झूठ है, ये सत्य, जब तक सत्य को नहीं अपनाएंगे तब तक ये मिथ्या जगत, ये नश्वर संसार, ये झूठ नहीं उड़ सकता। जब सत्य को अपनाएंगे तो ये झूठ उड़ेगा। की करिया कीड़ा मंजा। श्रीमती अपने धनी से कहती हैं कि करिया, क्या करूं? कीड़ा बन जा और कहाँ जाऊं? चुआ किए करे, कैसे करके कहूं? चुआ माने कहूं, की माने कैसे, करे माने करके, कैसे करके कहूं? न पेराइया पडुत्तर, पेराइया माने पाती हूं, पडुत्तर माने प्रत्युत्तर, यानी आपका जवाब। न माने नहीं, अच्छी सगा गरे, गरे माने घर, परम धाम। की करिया कीड़ा बन जा, क्या करूं? कहाँ जाऊं? चुआ की करे, कैसे करके कहूं? न आपका जवाब पाती हूं, जो मैं सवाल करती हूँ उसका हमें जवाब भी प्राप्त नहीं होता आपसे। न अच्छी सगा करे, और न मैं आपके पास परम धाम ही पहुंच पाती हूँ। सजन मुहजी रूजा, हे मेरे आत्मा की प्रीतम, तांजी डी रूह सांजाए, कदाचित, तांजी माने यदि या कदाचित, ब्रह्मात्मा को आप अपनी पहचान दे देते, सांजाए माने पहचान दे देते, हिके आही अरवाह के, यदि आप अपनी पहचान दे देते तो एक ही आह, ब्रह्मात्मा की एक ही आह से क्या होता? पेरे तरे पुजाए, आपके चरणों के पास हम पहुंच जाते। यदि आपकी पहचान होती तो ब्रह्मात्मा की एक ही आह से, एक ही बार याद करने से आपके चरणों में हम पहुंच जाते। धनी मुहजी रूहजा, हे मेरे आत्मा के धनी, मुहजी माने मेरे, गिन्नी वे विसराई, गिन्नी माने ले, वे माने गई, विसराई माने भूल, माया। हे मेरे आत्मा के धनी, ये माया हमें दूर ले गई, आपसे दूर ले गई। पेशते पेचन में बड़ी जार बढ़ाई, मैं यहाँ की बड़कपन में, माया की बड़कपन में, माया की फंदे में, माया के बंधन में, पेशते पेचन में, मैं इसके बंधन में पड़ गई हूँ। पेश माने पड़ गई हूँ, मैं इसके बंधन में पड़ गई हूँ। मुंह मंगी आ देखा रही, हे मेरे धनी, मुंह मंगी, हम लोगों ने झूठा दुख का खेल मांगा, आ दिखा रही, और आपने दिखाया। आ माने आपने, दिखा रही माने दिखाया। हम लोगों ने झूठा खेल मांगा माया का और आपने दिखाया। करिया गाल के, अब मैं आपसे क्या बात करूं? अब मैं आपसे क्या बात करूं? हाणे चोराइए ते चुआ थी, गाल गरी थी पे। अब आप कहलाते हो तो कहती हूँ, चोराइए माने कहलाते हो, बुलवाते हो, दोनों ही अर्थ है। चुआ माने कहती हूँ, बोलती हूँ। आप कहलाते हो तो मैं कहती हूँ। गाल गरी थी पे, ये जो दुख का खेल मांगना बड़ा भारी पड़ा। गाल गरी थी पे, ये जो बात हुई ये बहुत भारी होके पड़ी। तरसाइए ता तरसन मोह के,
हे धनी, आप बिलखाते हो, तरसाते हो, किसके लिए? मोह के। आपके दर्शन करने के लिए हमें तरसाते हो। मुंह मंझा की न सरियो, लेकिन यहाँ संसार में हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, कुछ हमारा जोर नहीं बन हो रहा है। मुंह मंझा की न सरियो, यहाँ बीच में हम आकर के हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। सब गालियों आंजी हाथ में, सब माने संपूर्ण, गालियों माने बातें, आंजी माने आपकी, हाथ माने हाथ में, जानो तीकर। हे धनी, संपूर्ण बातें, सभी बातें आपके हाथ में। जानो तीय करो, जैसा जानो वैसा करो। आप जैसा उचित समझे वैसे ही करें। सिक्काइए ता सिक्का, आप बिलखाते हो, तरसाते हो, कल्पाते हो, ये तीनों अर्थ हो सकते हैं। सिकाइए ता सिक्का, आप बिलखाते हो तो बिलखती हूँ, तरसाते हो तो तरसती हूँ। मुंह में सिक्कड़ ना की, अब मुझ में कोई वो नहीं रह गया बल। रोहंदिस ते ही हाल में, रोहंदिस माने रहूंगी, ते ही माने उसी, हाल माने हाल दशा में। आई रखंदा जी, आप जिस हालत में रखोगे जी सुख की, मैं आपके एक सुख की कामना करती हूँ, मांगती हूँ। तो ही जी माने आपकी एक सुख की कामना करती हूँ को आप हमें वो सुख, परम धाम का सुख दे दें। जैसे समरे सुख, यहाँ हमें एक सुख दे दो जिससे हमें, जैसे समरे सुख, जिससे हमें परम धाम की सुख याद आ जाए। जेरे समरे, समरे माने स्मृति में आ जाए, हमारे याद में आ जाए जो हम भूल गए हैं। जैसे समरे सुख, जो वो सभी सुख हमें याद आ जाए परम धाम की। से सुख हिन विसारियां, हिजे डिठम दुख, तो यहाँ के संसार के दुख ने वो सभी सुख हमसे भुला दिए हैं। विसारियां माने भुला दिए। हेजे डिठम दुख, जो यहाँ के इस नश्वर जगत के जो दुख हमें मिले, उस दुख ने हमें वहाँ के सब सुख भुला दिए, बिसरा दिए। हिन सुखे संध्यों गालियों, हिन सुखे संध्यों गालियों, संध्यों माने की, गालियों। इस सुख की बहुत सी बातें हैं, इस सुख की बहुत सी बातें हैं। आइन अलेखे, आइन माने हैं, अलेखे माने अपार, बेशुमार, असंख्य। सुख की असंख्य बातें हैं, बेशुमार बातें हैं। हीड़ो मुंह सुजो थियो, सुजो माने शून्य, हीड़ो माने हृदय, मुंह माने मेरा, थियो माने हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो गया माया में कि हमारा हृदय ही शून्य हो गया। हमारे हृदय में कुछ बात आती ही नहीं है वहां की। ही न अचेती, और हृदय में हम धारण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय शून्य हो गया है। जे सुख तोहे जी अखिए, डिन्ना असा के तो, जे सुख तोहे जी अखिए, जो सुख आपके आंखों से, आपके ज्ञान से, आपके तारतम ज्ञान से, डिन्ना असा के तो, आपने जो हमें दिया, कौन सा? जे सुख तोहे जी अखिए, जो सुख आपने हमें दिया आंखों से, तारतम ज्ञान से, डिन्ना असा के तो, आपने हमको दिया। से सुख कन्नु कन्ने मुँह सुया, वही सुख, वही आनंद हमने कानों से सुना। किससे सुना? सदगुरु श्री देवचंद्र जी से। सदगुरु श्री देवचंद्र जी से वो ज्ञान हमने कानों से सुना।
सुजो हियो न झल्ले सो, और शून्य हृदय में वो भी नहीं आता। सुजो हियो न झल्ले सो, शून्य हृदय वो भी नहीं पकड़ पाता, वो भी धारण नहीं कर पाता। जे सुख तो ही जे अर्श में, जिन्ना तो गालिन, और हे धनी, आप जो सुख परम धाम में हमें देते थे, जे सुख तो ही जे अर्श में, जो सुख आपके परम धाम में है, जिन्ना तो गालिन, आपने बातों से दिया था। जो वहां बातों में आनंद आता था, संवाद में आनंद आता था, वो आपने दिया। से सब वियम विसरी, वो सब दूसरी बातें हम भूल गए हैं, वो सब सुख हम यहाँ भूल गए हैं। सुजे हीड़े न चढ़े, शून्य हृदय में नहीं चढ़ते। के पडुत्तर मुंह किया, मैंने आपसे जो सवाल किया उसका क्या उत्तर है, क्या जवाब है, क्या प्रत्युत्तर है। मुंह किया, हमारे सवालों का क्या उत्तर है। के तो किया कांत, हे धनी, और आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमारे लिए। से सुझे ही न समरे, सो जो भी आप कुछ कह रहे हैं, जो भी आप जवाब दे रहे हैं, हमारे शून्य हृदय में कुछ भी याद नहीं आता। सुझे ही न समरे, वो याद ही नहीं आता हमारे शून्य हृदय में। बिसरिया मैरान, हम इस झूठे खेल में, नश्वर संसार के खेल में हम सब भूल गए हैं। हे चढ़ाइए तू ता सब सुख हियो झल्ले, हे धनी, आप मेहर करके, आप कृपा करके हमारे हृदय में वो सुख चढ़ाएं, वो सुख हमारे हृदय में भरें। ता सब सुख हियो झल्ले, तो संपूर्ण सुख हमारे हृदय ग्रहण कर लेगा। झल्ले माने पकड़ना, ग्रहण करना। ता सब सुख हियो झल्ले, ता माने तो सब सुख, वह संपूर्ण सुख हमारा हृदय धारण कर लेगा, यानी पकड़ लेगा। जे सुख दिए मेहर करे, और जो सुख आप मेहर करके, कृपा करके देंगे, तब बेयो केर पल्ले, तब दूसरा कोई कैसे पकड़ सकता है। जब आप इतना सुख देंगे तो हम दूसरी बातें क्यों पकड़ेंगे। दूसरा कैसे कोई कर सकता है जो आप कर सकते हैं। तो तरसाए तरसण, आपके बिलखाने से हम बिलखते हैं, आपके तड़पाने से हम तड़पते हैं। तो के पश्चण नयन, और हमारी आंखें आपकी निहारती रहती हैं। तो के आपको पश्चण देखना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, हमारी ये आंखें आपके दर्शन करना चाहती हैं। कोड थिए कानन के तो ही जा सुनन मिठड़ा में, और हम आपके मीठे वचनों को, अमृतमय मधुर वचनों को सुनने के लिए हमारे कान उल्लसित हैं। कोड माने प्रफुल्लित हैं, उल्लसित हैं। हमारे कान उल्लसित हैं, किसके लिए। तो ही जा सुनन मिठड़ा में, आपकी मधुर वाणी, आपके अमृतमय वचनों को सुनने के लिए हमारे कान उल्लसित हैं। तो तरसाए तरसण, आपके तरसाने से हम तरसते हैं, आपके कल्पाने से, आपके बिलखाने से हम बिलखते हैं। हीड़ो मिडन के, और हमारा हृदय तड़पता है। हे धनी, आपसे मिलने के लिए हमारा हृदय तड़पता है। ये डिन्नो अच्छे मासूक जो, और इश्क अर्श में जो, हे हमारे प्रीतम, जो आप परमधाम में सुख देते थे, इश्क अर्श में जो प्रेम आप परमधाम में हमें देते थे, हे प्रीतम, वो आप हमें प्रदान करें। विहारी बट ओढ़ दी, आपने
अपने कदमों के तले, अपने नजदीक, बिल्कुल, ओडडी माने नजदीक, बट माने पास में, बिहारी माने बिठा रखा है। आपने अपने पास में नजदीक बिठा रखा है, अपने कदमों के तले, चरणों के तले बिठा रखा है। मूल मिलावा में मथे डिन्नों पर पड़े, ऊपर से ये दुख रूपी संसार, ये परदेश में हमें भेज दिया। एक तो कदमों के तले बिठाए हैं, ऊपर से हमें परदेश दे दिया। दिशा ना सुनिया गालड़ी, न हमें इन आंखों से कुछ दिखाई देता है। हे धनी, न हमें इन आंखों से कुछ दिखाई देता है, न सुनिया गालड़ी, न आपकी बातें ही सुन पाती हूँ। कि करिया चुआ के है। हे धनी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करके कहूं और क्या करूं। जे अरवाहें अर्श ज्यों, जो ब्रह्मात्माएं परम धाम की हैं, से सब मुंह अड्डा नहारिन, अड्डा माने तरफ, और नाहरीन माने देखती हैं, सब माने संपूर्ण, से माने वह, वे ब्रह्मात्माएं जी अरवाहें अर्शजू, जो ब्रह्मात्माएं परम धाम की हैं, से सब मुंह अड्डा नाहरी, वे सभी, वे संपूर्ण मेरी ओर निहारती हैं। वृंदावती कह रही हैं, वे सब मेरी ओर देखती हैं। नाहरीन माने देखती हैं, एक आशा से कि हमारी सब मनोकामना यही पूर्ण करने वाले हैं। आऊं पस्सा आ अडूं, आऊं पस्सा आ अडूं, और मैं आपकी ओर देखती हूँ। हे बिठियों जरहारीन, हे बिठियों जरहारीन, और वो ब्रह्मात्माएं बैठी हुई अपने नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। जर माने आंसू, नहारीन माने बहा रही हैं। बिठियों माने बैठी, वो बैठी बैठी अपने आंखों से आंसू बहा रही हैं। तो लिखो फुरमान में, आपने अपने संदेश में लिखा था, लिखा है, संदेश यानी संदेश पत्र यानी कुरान में आपने लिखा है, मुँह अर्श दिल मोमिन, मेरा धाम ब्रह्मात्माओं का हृदय है। ये आपने कहाँ लिखा? अपने संदेश पत्र में लिखा, कुरान में लिखा। से सुनी वर्ण फुरमान जा, तो वो सभी बातें हमने कुरान की संदेश पत्र की सुनी। मुझो झल्यो दिल रूहन, मुझो झल्यो दिल रूहन, और ब्रह्मात्माओं के दिल ने मुझे पकड़ लिया है। हे सुंदर साथ जी, ये वाणी, सिंधी वाणी प्रारंभ में एक हमारे विद्वान लोग जितने भी हो गए हैं, तो ये दृष्टांत सुनाया करते थे। ये सुनना भी आवश्यक है। वो दृष्टांत क्या है, उसको सुनने से और जल्दी समझ में आएगा। कि एक राजा था, वो बहुत पराक्रमी था, वीर था। वो उसने सब जगह विजय प्राप्त कर रखी थी, अत्यंत पराक्रमी था। आसपास के पड़ोसी राज्य उससे ईर्ष्या करते थे, उसका देख करके, वैभव देख करके, उसका राज्य देख करके, राज्य विस्तार देख करके। एक बार क्या होता है कि राजा अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ता है। तो रानी बहुत चिंतित हो जाती है। रानी पूछती है कि पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है अपने यहाँ और राजा अस्वस्थ है। राजा से विनती करती है रानी कि हे राजा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पुरुषोचित पोशाक पहन करके और सभी सेना के आगेवान हो करके, सेनापति बन करके मैं लड़ने जाऊं, युद्ध करने जाऊं। राजा अनमन होते हैं, लेकिन फिर भी रानी बार बार कहती है कि आप मुझे अबला मत समझें, निर्बल मत समझें, मैं वह कार्य करके आऊंगी, इसकी आप अनुमति दीजिए। रानी जाती है,
सेना के साथ में और अपनी वीरता से अपने क्षत्राणी धर्म का निर्वहन करके और वहां से फतह होकर के वापस आती है, वहां विजय प्राप्त करके उस राज्य का आती है। उसके साथ में पुरस्कार स्वरूप कई कुंवारी कन्याओं के डोले भी आते हैं, उसके साथ में आते हैं। अब जब कुंवारी कन्याओं के डोले आते हैं तो वो आकर के चिंतित हो जाती है रानी, और राजा से कहती है कि हे राजा, आप तो सब जानते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं आपकी रानी हूँ, और ये जो कन्याएं हैं ये मेरी तरफ निहारती हैं। जैसा कि अभी आपने सुना चौपाई में कि सब मेरी ओर देखती हैं, तो मैं इनकी इच्छा कैसे पूरी करूं? जो ये चाहती हैं शेष सुख मैं इनको कैसे दे दूं? मैं तो इन्हीं के समान हूँ, ये भी स्त्रियां हैं और मैं भी स्त्री हूँ। तो हे सुंदर साथ जी, ये दृष्टांत कहने का भाव यही है कि इसमें जो करुण पुकार है श्रृंदावती की, वो इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपने अपना नाम, रूप, लीला, धाम, स्वरूप, श्रृंगार सब हमें दे दिया, लेकिन अब जो सुंदर साथ की नजरें हमारे ऊपर हैं कि हम उन्हें हर तरह का सुख दें, जो प्राणनाथ हमें कहती हैं, तो वो हम उनको कैसे प्रदान करें? ये हमारी व्यथा को आज समझिए। तो वो फरियाद करती हैं सिंधी वाणी में और सवाल जवाब करती हैं और परमधाम की अदालत में वो मुकदमा जाहिर करती हैं। तो इस तरह से ये पूरी वाणी में यही आएगा। तो ये जो 20वीं चौपाई है, तो लिख्यो फुरमान में मुँह अर्श दिल मोमिन, आपने कुरान में संदेश पत्र में लिखा है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय, ब्रह्मात्माओं का दिल राज्य का धाम है। राज्य महाराज अपनी बैठक करके बैठे हैं। से सुनी वर्ण फुरमांजा, वो सभी बातें हमने सुनी हैं। मुँह जो झल्लो दिल रूहन, और ब्रह्मात्माओं के दिल ने हमें पकड़ लिया है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहती, वो अपना सर्वस्व मान के हमें पकड़ लिया है उन्हें। ता केहू पडुत्तर मुंह के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुँह जो झल्यो दिल रूहान, तो लिख्यो फुरमान में, तो लिख्यो फुरमान में, मुँह अर्श दिल मोमिन, मुँह अर्श दिल मोमिन, से सुनी वैन फुरमान जा, से सुनी वैन फुरमान जा, मुँह जो झल्यो दिल रूहान, मुँह जो झल्यो दिल रूहन, मुँह जो झल्यो